हम आगे बढ़ते हैं। बिहार की रामगढ़ विधानसभा सीट के नतीजे सामने आ चुके हैं और यहां कड़ी टक्कर के बाद बीएसपी ने जीत हासिल कर ली है। बीएसपी के उम्मीदवार सतीश कुमार यादव ने अपने नजदीकी प्रतिद्वंदी बीजेपी के उम्मीदवार अशोक कुमार सिंह को महज 30 वोट के अंतर से मात दी। इस चुनाव में सतीश कुमार यादव को कुल 72,669 वोट मिले। आपको बता दें, रामगढ़ विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को मतदान हुआ था और 14 नवंबर को नतीजे आए। इस सीट पर इस बार बीजेपी ने अशोक कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया था और बीएसपी के सतीश यादव यहां से खड़े थे और इन्होंने जीत दर्ज की है। 30 वोटों से जीत दर्ज की गई है। तो एक बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार में खुला बीएसपी का खाता। बीएसपी ने 30 वोटों से रामगढ़ में जीत हासिल की है। बीएसपी के सतीश यादव ने रामगढ़ से जीत दर्ज की है और बीजेपी को हराया है, बीजेपी के प्रत्याशी को हराया है। बीएसपी ने यहां 30 वोटों से जीत दर्ज की। आपको बता दें, रामगढ़ में 11 नवंबर को मतदान हुआ था और कल यानी 14 नवंबर को बिहार चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और इस बार बिहार में बीएसपी का खाता खुला है। रामगढ़ में बीएसपी का खाता खुला है। सतीश वहां से इस बार विजयी हुए। बीएसपी ने 30 वोटों से रामगढ़ में जीत दर्ज करवाई है और सतीश यादव ने ये जीत बीएसपी को दर्ज करवाई रामगढ़ से और इस बार बीएसपी का खाता खुला। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सिद्धार्थ प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, देखिए, बिहार चुनाव में इस बार बीएसपी का खाता खुल गया है और रामगढ़ से सतीश ने जीत हासिल कर ली है। कैमूर जिले के रामगढ़ सीट से सतीश यादव की जीत हुई। मात्र 30 वोटों से वो चुनाव जीते हैं। आपको बताते कि बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया है वो यहाँ पर रैली भी की थी। भभुआ के मैदान से कहीं ना कहीं उन्होंने रैली को संबोधित किया था और रामगढ़ सीट पर जिस तरीके से समीकरण की बात करते पूरी तरीके से वो फिट बैठे थे। दलित प्लस कहीं ना कहीं वाई, D+Y समीकरण पर वो फिट बैठे। लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो चुनाव अच्छी फाइट दे रहे हैं। अंत में उन्होंने जीत दर्ज की और मात्र 30 वोटों से उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अशोक सिंह को चुनाव हरा दिया। और आपको बता दें कि वो 30 वोटों से चुनाव जीते। आपको बता दें, रामगढ़ की सीट की बात कर ले कि जो सबसे राहत भरी कर रही बहुजन समाज पार्टी से, जो उसका दलित वोटर था, वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के पाले में दिखा। और आपको बता दें, ओवरऑल चुनाव की बात करते कि बहुजन समाज पार्टी की केवल एक सीट पर चुनाव जीत पाई। और आपको बता दें कि जिस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग की बात करें थे, वो फार्मूला कहीं ना कहीं अभी तक फेल होता हुआ दिख रहा है। और आपको बता दें कि बस राहत भरी खबर ये है कि जो दलित वोटर है वो फिर बहुजन समाज पार्टी के पाले में आता हुआ दिख रहा है। ये राहत भरी खबर है। 1.61% कहीं ना कहीं जो वोट प्रतिशत रहा वो बहुजन समाज पार्टी को मिला। और आपको बता दें, पिछली बार से 0.35% कम रहा। और आपको बता दें, आकाश आनंद, रामजी गौतम लगातार बिहार में यात्राएं करते रहे लेकिन उसका कोई खासा असर देखने को नहीं मिला। और आपको बता दें, हिमांशी केवल एक सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने जीत दर्ज की। और लगातार ये बताया जा रहा था, जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं कि आकाश आनंद और रामजी गौतम लगातार जिस तरीके से जनसभाएं कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे और एक चीज की इससे बहुजन समाज पार्टी को फायदा होगा, लेकिन उस तरीके से फायदा होते हुए नहीं दिखा। सोशल इंजीनियरिंग का भी अभी तक जो फार्मूला लगाया गया तो उसमें भी कोई फायदा नहीं होता हुआ दिखा। और आपको बता दें, जिस तरीके से बताया जा रहा था कि D+M दलित प्लस मुसलमान, वो कहीं ना कहीं साथ दिखेगा, उस तरीके से नहीं दिखा। हाँ, बस एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण रही, जो दलित वोटर था, जो उसका कोर वोटर था, वो बहुजन समाज पार्टी का, वो वापस आया। ये अच्छी और राहत भरी खबर रही पूरे चुनाव में। और एक सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने जीत दर्ज की। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आकाश आनंद और रामजी गौतम ने 100 से ज्यादा छोटी छोटी जनसभाएं की थी, लगातार नुक्कड़ सभाएं की थी। लेकिन उससे कहीं ना कहीं जो सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले पर लगातार ये कहा जा रहा था कि ठीक है, हो सकता है बहुजन समाज पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला फिट हो जाए और 10 सीटें के करीब वो जीत जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आपको बता दें, केवल एक सीट पर जीत मिली है। और आपको बता दें कि पिछली बार जब विधानसभा चुनाव 2020 में हुए थे, तब कहीं ना कहीं जो वोट प्रतिशत वो ज्यादा था। इस बार 0.35% उससे कम मिला है। लेकिन रामगढ़ सीट पर
जीत दर्ज कर कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी ने थोड़ी राहत जरूर महसूस की होगी। और बसपा सुप्रीमो ने यहाँ पर रैली की थी और एक ही रैली की थी। और आपको बता दें कि जो सतीश यादव हैं वो पूरी तरीके से समीकरण में फिट बैठते थे और उनको जमीनी नेता है। और आपको बता दें जिस तरीके से उस सीट पर यादव बाहुल सीट है और दलित, तो उसका उनको फायदा मिला और उस कारण से उन्होंने जीत दर्ज की। जी जी सिद्धार्थ, अगर पिछले चुनाव की हम इस चुनाव से तालमेल बैठाएं और कंपैरिजन इन दोनों चुनाव में करें तो क्या इस बार बीएसपी को वहां पर ज्यादा राहत मिली है पिछली बार की तुलना में? देखिए पिछली बार बहुजन समाज पार्टी ने कम सीटों पर चुनाव लड़ाया था और इस बार ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ाया था। तो कहीं ना कहीं पिछली बार भी एक सीट पर जीत मिली थी। उसके बाद वो जो उनके विधायक थे वो कहीं ना कहीं जेडीयू के पास चले गए थे, जेडीयू के साथ चले गए थे। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये देखने को मिला कि दलित वोटर वापस जरूर आए, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। और आकाश आनंद को लोग लगातार ये था कि जिस तरीके से नेशनल कोऑर्डिनेटर है, राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया था और ये उम्मीद थी लगातार वो बिहार में यात्राएं कर रहे थे, बिहार यात्रा निकाली उन्होंने रामजी गौतम के साथ। और लगातार ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला फिट हो जाए और बहुजन समाज पार्टी कुछ सीटें जीत जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने उस तरीके से अपेक्षाकृत जिस तरीके से ये था कि ज्यादा सफलता मिल सकती है, 5 से 10 सीटें जीत सकती, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। बस एक बार हम फिर लगातार ये बताएंगे कि थोड़ा बहुजन समाज पार्टी के लिए राहत भरी खबर रही कि जो उसका कोर वोटर है वो उसके साथ दिखा है। ये थोड़ी बहुत राहत भरी खबर है। अगर वो खिसक गया होता तो बहुजन समाज पार्टी के लिए काफी मुश्किल होती। लेकिन आकाश आनंद को भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो राजनीतिक विश्लेषक है उनका कहना है कि अभी उनको काफी मेहनत करने की जरूरत है। और दूसरी बात, जो उनकी खोई हुई जमीन है उसको वापस पाने की कोशिश में लगातार बहुजन समाज पार्टी जुटी हुई। और आकाश आनंद, इसमें कोई दो राय नहीं है, काफी मेहनत की और लगातार वो रैलियां करते रहे, छोटी छोटी जनसभाएं करते रहे और ये बताने की कोशिश करते रहे कि जब हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो हमने क्या क्या काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं उस अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिली। रामजी गौतम जो एकमात्र राज्यसभा सांसद है वो भी लगातार कहीं ना कहीं जनसभाएं करते रहे और लगातार ये बताने की कोशिश करते रहे कि देखिए जब हमारी सरकार थी तो हमने सभी वर्गों के लिए काम किया। और जिस तरीके से मुस्लिम वोटरों पर काफी विश्वास था और ये कोशिश थी कि उनको अपने पाले में लाया जाए, लेकिन ऐसा कुछ देखने को अभी तक नहीं मिला है। और आपको बता दें, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने बस एक सीट पर जीत दर्ज कर ली। पिछली बार भी एक सीट पर जीत दर्ज की थी 2020 के भी चुनाव में, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी ने से सतीश यादव फिर एक बार रामगढ़ सीट से चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन अब आकाश आनंद को काफी मेहनत करनी होगी और खास करके जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से पंचायत चुनाव है, उसके बाद कहीं ना कहीं लगभग 1.5 साल का ही समय बचा हुआ है। 1.5 साल बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और अब बहुजन समाज पार्टी को ये कोशिश करनी होगी कि उसका जो कोर वोटर है उसके साथ जो अन्य बिरादरी के वोटर है उसको साथ लाया जाए। और पिछली बार भी लोकसभा चुनाव की बात कर लें तो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर 24 से ज्यादा सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी लड़ाए गए थे बहुजन समाज पार्टी द्वारा, लेकिन जीत नहीं मिली थी। तो कहीं ना कहीं अब ये कोशिश करनी होगी, लगातार बैठक की जा रही, बैठकें की गई और लगा भाईचारा कमेटी बनाई गई, मुस्लिम भाईचारा कमेटी बनाई गई और उसमें कहीं ना कहीं जो उनके नेता है वो कहीं ना कहीं मुस्लिमों में वो विश्वास नहीं बता पा रहे हैं जाकर कि उनको साथ लाने की जो कोशिश कर रहे हैं वो फेल होती दिख रही है। लोकसभा चुनाव में भी फेल होती दिखी और बिहार चुनाव में भी फेल होती दिखी है। अब देखना इसके लिए क्या बहुजन समाज पार्टी रणनीति बनाती है। लेकिन चलिए, एक राहत भरी खबर उनके लिए जरूर है कि एक सीट पर जीत हुई, उनका खाता जरूर खुला है। जिस तरीके से एनडीए की आंधी चल रही थी उस आंधी में एक सीट जीत जरूर मिली है और इससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पॉजिटिव एनर्जी आएगी और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बहुजन समाज पार्टी खास करके पंचायत चुनाव में, आने वाले जो अन्य प्रदेश के चुनाव में उसकी भी लगातार तैयारियां कर रही है। पश्चिम बंगाल की बात कर लें, उसकी तैयारी भी जुटी हुई है। तो अब कहीं ना कहीं ये कोशिश करेगी कि आने वाले चुनाव में जो उसके प्रदर्शन है उसमें सुधार लाया जाए। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी सोशल इंजीनियरिंग प्लस मुस्लिम को अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है और दलित कहीं ना कहीं उनके साथ दिख रहा है, ये राहत भरी खबर है। अब देखना ये है कि राहत की खबर है सिद्धार्थ। एक बार बिहार में इस बार एक सीट मिली है और आगे रणनीति किस तरीके से बीएसपी की देखने को मिलेगी ये आगे वक्त बताएगा। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।